नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र ये वेदों का एक अंग है। उसमें से वेदों का एक अंग ऐसा भी है ज्योतिष शास्त्र, उसमें से ही एक अंग है, वो है वास्तुशास्त्र यह मंगलमय और मांगलिक शास्त्र है। इसे जहाँ पे भी हम वास्तुशास्त्र के अनुसार एक नए वास्तु का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे सुख, समृद्धि, शांति, समाधान, धन धान्य की बहुत समृद्धि रहती है और बहुत बड़ा आनंद भी उस वास्तु में रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी वास्तु निर्माण करना है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। अभी वास्तुशास्त्र के अनुसार कारखाना बनाने के लिए योग्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसे वास्तुशास्त्र के अनुसार कारखाने को अपने जो व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, बहुत बड़े बड़े कारखाने रहते हैं, उसको वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहता है। वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा सपोर्ट होने की वजह से वह लोग इतने आगे जाते हैं कि उसको कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए वास्तु के अनुसार अपना जो कारखाना है उसको बनाना बहुत अनिवार्य रहता है। इसलिए हम आज जो देख रहे हैं वह वास्तुशास्त्र के अनुसार कारखाना कैसे बनाना चाहिए। अभी वास्तु के अंदर जो आप वजनदार वस्तु रखते हो वह वजनदार वस्तु दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम इसी के बीच में रखनी चाहिए। जो वजनदार मशीनरी होंगी, नहीं तो एखादी वजनदार बहुत बड़ी वस्तु होंगी तो वह वस्तु नैऋत्य दिशा में ही लगाए, क्योंकि नैऋत्य दिशा में लगाए वाली जो वजनदार वस्तु रहती है वो सदा सर्वदा आपको पॉजिटिव, अच्छा और बहुत बड़ा योगदान तुम्हारे काम में तैयार करती है। इसलिए नैऋत्य दिशा में वजनदार वस्तु रखने से एखादे व्यक्ति काम करने वाला होगा, नहीं तो वो कंपनी का मालिक होगा, उसके ऊपर पूरे शरीर के ऊपर कभी भी बर्डन नहीं आता है, उसके माथे पे कभी भी टेंशन नहीं निर्माण होता है। इसलिए नैऋत्य दिशा में जो वजनदार मशीनरी होती है वो रखना बहुत अनिवार्य रहता है। रहा सवाल वास्तु शास्त्र के अनुसार जो मुख्य द्वार रहता है, वो मुख्य द्वार मतलब गेट, जो गेट अपन बनाते हैं तो वो बहुत से कारखाने में गलत दिशा में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आप मुख्य द्वार बनाते हैं तो वो कौन सी दिशा में कौन से कारखाने का रोड, मेन रोड आता है, उस दिशा में जो जो कारखाने आते हैं, जो जो उस दिशा में रोड आता है तो उस दिशा में कहाँ पे गेट बनाए, ये बहुत से लोगों का सवाल रहता है। जो मुख्य द्वार बनाना है, जो कारखाना पूर्व दिशा में रहता है, जिस कारखाने के सामने से मेन रोड पूर्व दिशा से जाता है, उस कारखाने का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार है, वह द्वार पूर्व और ईशान्य के बीच में बनाना चाहिए। पूर्व और ईशान्य के बीच में आपने जो मेन द्वार बना सकते हो तो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। वैसे तो हर वास्तु पूर्व दिशा में ही मुंह करके होना चाहिए, लेकिन आजकल के ज़माने में हर जगह पे, हर दिशा में वैसी जगह मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए पूर्वी रोड जिस कारखाने को होता है उस कारखाने का मुख्य द्वार ईशान्य दिशा में होना चाहिए, पूर्व और ईशान्य के बीच में। दक्षिण दिशा में जो कारखाना होता है, दक्षिण दिशा से जो रोड, मेन रोड रहता है, उस दिशा के कारखाने का जो मेन डोर है, मेन मुख्य द्वार है,
वह द्वार दक्षिण और आग्नेय के साइड में होना चाहिए। पश्चिमी रोड वाले कारखाने का जो मुख्य द्वार है वह पश्चिम और वायव्य के सेंटर में होना चाहिए, मुख्य द्वार। उत्तरी रोड वाले जो कारखाने रहते हैं उस कारखाने का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वह ईशान्य और उत्तर साइड में होना चाहिए, उत्तर और ईशान्य के सेंटर में होना चाहिए। ये जो मेन डोर है आप जहाँ पे बनाते हैं वहीं से आवक जावक चालू रहती है। जो आवक होती है माल की, जो भी आप माल खरीदते हो वह माल जो आता है तो वो अच्छे ही कार्य में, अच्छे ही काम आपको दे के जाए, अच्छे ही दाम आपको दे के जाए, अच्छा लक्ष्मी वहाँ से प्राप्त होते रहे। इसलिए अच्छे दिशा में अपना मेन मुख्य द्वार होना बहुत अनिवार्य रहता है। अभी जो आप ईशान्य दिशा का महत्व आपको बताता हूँ मैं। ईशान्य दिशा में जो खाली जगह रहती है, नहीं तो ईशान्य दिशा में एक आधे व्यक्ति का मेन डोर रहता है, तो ईशान्य दिशा में कम से कम एक साइड में वहाँ पे बोर तो बनाना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ा कारखाना होगा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा, नहीं तो एक वहाँ पे बावड़ी तो भी होनी चाहिए। वहाँ पे एक आधी बावड़ी, नहीं तो एक आधा बोरवेल रहा तो आपके जो भी इनकम हो रहा है उस इनकम में जो धन प्राप्त होता है तो वो धन एक्स्ट्रा अलग अलग दिशा में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छा ही शुद्ध होकर रहेगा। जो धन शुद्ध होता है वो बहुत ज़्यादा आदमी के पास टिकता है। इसलिए धन को शुद्ध करने का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन धन शुद्ध करना बहुत अनिवार्य रहता है। ईशान्य दिशा में बोरवेल, नहीं तो एक आधा गड्ढा, नहीं तो एक आधी पानी की टंकी वहाँ पे अवश्य होनी चाहिए। आप जो वास्तु के हिसाब से कारखाना बनाते हो तो जो नैऋत्य दिशा रहती है वो नैऋत्य दिशा में जो देख रेख करने वाला जो आदमी रहता है उसका जो मेन मकान रहता है, मकान नहीं तो उसका छोटा सा जो भी आप उपग्रह बनाते हो तो वो ग्रह उस नैऋत्य दिशा में ही उसका वो ग्रह बनाना चाहिए। उसका नैऋत्य दिशा में ग्रह बनाए तो आपके फैक्ट्री में, आपके कारखाने में बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन दिखने लगेगा। आपके कारखाने में जो भी ब्रह्मस्थान होगा तो ब्रह्मस्थान में तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे कारखाने में बहुत माल आता है, बहुत माल बिकता भी है, लेकिन पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। तो पैसा टिकने के लिए ब्रह्मस्थान मतलब जो आपका मेन सेंटर पॉइंट रहता है कारखाने का, वहाँ पे तुलसी लगाए। वहाँ की जो दिशा रहती है और वहाँ का जो ब्रह्मस्थान मेन पॉइंट रहता है वो खुला रखना चाहिए। आप पुराने घर देखिए, पुराने घर के अंदर मेन जो ब्रह्मस्थान है वो मेन ब्रह्मस्थान खुला रहता था। खुला मतलब वहाँ पे वृंदावन रहता था, जो वहाँ पे अपन तुलसी लगाते हैं वो वृंदावन रहता था। आज ही उसी के ऊपर आपके पास लक्ष्मी टिकने का बहुत बड़ा एक योग आ सकता है। इसलिए ब्रह्मस्थान में तुलसी लगाइए और वो जो ब्रह्मस्थान है उसको खुला रखने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत बड़ा धन का फायदा होगा। यह था ज्योतिष का, वास्तुशास्त्र का और छोटी सी एक जानकारी मैं आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।